सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको वर्तिका यानी कि व्याकरण का पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? संज्ञा। अब आप लोग सोचेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वह शब्द है बेटा जो किसी वस्तु की, किसी शहर की, किसी जगह का या किसी प्राणी के नामों का, शब्दों का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जो लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं या किसी की व्यक्ति का नाम हम सामने वाले को बता रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है यहाँ पर बताया गया है बेटा कि संज्ञा किसे कहते हैं, अभी आपको बताइए। उसके बाद संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञा है? नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 भाववाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अगर आप लोगों से प्रश्न किया जाए बेटा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि राम अयोध्या के राजा थे, या हम पुसद में रहते हैं, तो पुसद क्या हो जाएगा? संज्ञा। राम क्या हो जाएगा? संज्ञा। अयोध्या एक जगह का नाम है। अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। वहाँ पर किसका जन्म हुआ था? भगवान राम का। तो अब यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस वाक्य में राम व्यक्ति है अथवा अयोध्या स्थान का नाम है, इसलिए अयोध्या भी व्यक्तिवाचक है। इस प्रकार के विशेष नाम वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हम किसी शहर में रहते हैं, तो शहर क्या हो जाएगा बेटा? जातिवाचक। लेकिन हम आगरा में रहते हैं, हम नागपुर में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, तो आगरा, नागपुर, दिल्ली ये सब क्या हो जाएगा? संज्ञा। इस तरह से बेटा अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा क्या है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? जाति विविध प्रकार की होती है। अब जैसे हमने पेड़ का नाम लिया, तो अगर हमने कहा कि ये आम का पेड़ है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्योंकि पेड़ आम का भी होता है, इमली का भी होता है, फूल का, गुलाब का भी होता है, और नीम, मीठी नीम का होता है, कड़ू नीम का होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो इस तरह से पेड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। हमने कहा कि हमने अपने घर में बहुत सारे पौधे, घर के सामने बहुत सारे गमला लगाए, गमले में पौधे लगाए, तो पौधा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। गमला क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और घर क्या हो जाए? घर तो सभी के पास है। अगर हमने उसमें लिखा कि मोहन कुंज या मोहन निवास, ऐसा हमने नाम दिया, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन हमने कहा कि उनका महल बहुत बड़ा है, तो महल बहुत सारे रहते हैं, तो महल क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इस तरह से बेटा जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, बालक, लड़का, पर्वत, नदी, स्त्री, पुरुष, महिला, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद हम चलेंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या हो जाएगा बेटा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कहते हैं कि अरे उनको बुढ़ापा आ गया, बूढ़ा का क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा। उसके बाद हमने कहा कि अरे वो बहुत लंबा है, उसकी लंबाई बहुत अधिक है, तो लंबा से हम भाववाचक बनाना रहा तो क्या बनाएंगे? लंबाई। खट्टा से बनाना रहा तो क्या बनाएंगे? खटाई या खटास। ईमान से क्या बनाएंगे? ईमानदारी।
मीठा से क्या बनाएंगे? मिठास। मनुष्य से क्या बनाएंगे? मनुष्यता। मोटा से क्या बनाएंगे? मोटापा। बड़ा से क्या बनाएंगे? बड़प्पन। चंचल से क्या बनाएंगे? चंचलता। कोमल से क्या बनाएंगे? कोमलता। सुंदर से क्या बनाएंगे? सुंदरता। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? भाववाचक संज्ञा। अब आगे हम चलेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा बहुत सारे चीज़ों का समूह रहता है, जैसे बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, गायकों की मंडली, पुलिस की सेना या कक्षा। जैसे तुम लोग इकट्ठा क्लास में बैठे हो पढ़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक। अब मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो मैं एक बच्चे को तो पढ़ा नहीं रही हूँ। इस तरह से कक्षा में बहुत सारे एकत्र होकर जो बच्चे बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। एक साथ बैठना, एक साथ कहीं जाना, एक साथ कहीं कुछ खेल खेलना, उसे हम कोई भी काम समूह में मिलकर करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता हो उन्हें समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, कक्षा, परिवार, दरबार, मंडली, सेना, बहुत सारे शब्द हैं जिसे हम कहेंगे समूहवाचक। उसके बाद हम चलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का ज्ञान हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, डीजल, पेट्रोल, पानी, घी आदि। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप लोगों को भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इन सब से आपको 10-10 शब्द लिखना है। कितने लिखना है बेटा? 10-10 शब्द तैयार करके लिखना है। इसके पहले पिछली कक्षा यानी कि 6 में भी आप लोग पढ़ चुके हो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है, लेकिन आप लोग उसे ना भूले इसलिए फिर से ये लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। इसलिए बेटा ध्यानपूर्वक सभी की जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और संज्ञा किसे कहते हैं, इन सब की परिभाषा आप लोगों को आपके नोटबुक में, कॉपी बुक में लिखना है। और आप लोगों को सभी के 5-5 किसके? सभी संज्ञा के। वैसे तो आप लोग 7 में हो तो 10-10 शब्द सभी इसका लिखना है। 5 के 5 संज्ञा के 10-10 शब्द तैयार करना है। ये है आपका पीएच। कौन कौन से? सभी संज्ञा के 10-10 शब्द, यानी कि भाववाचक के, द्रव्यवाचक के, इस तरह से। वैसे तो 5 लाइन कंपलसरी है, लेकिन अगर आता होगा तो आप लोग 10-10 लाइन भी अपने मन से लिख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे आपको बूढ़ा का क्या लिखेंगे? बुढ़ापा। देव का देवत्व, कुमार का कौमार्य, पंडित का पांडित्य, सुंदर का सुंदरता, ऊंचा का ऊंचाई, गहरा का गहराई, बड़ा का बड़प्पन। इस तरह से आप लोगों को 10-10 शब्द बनाना है और इसकी सबकी परिभाषा आपको 5 संज्ञा की, यानी कि सारे संज्ञा की परिभाषा आपको आपके नोटबुक में लिखना है और इस तरह से आपको कॉपीराइट करना है। और उसके बाद जो इस किताब में दिया गया है, ये किताब हम आपको पीएच के रूप में आपको इस वीडियो के द्वारा या ग्रुप में भेजा जाएगा। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जो भी क्यूरीज रही, जो भी समस्या रही, आप लोग मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।